स्वागत है आपका मंजित एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे मानव शरीर से जुड़े 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर में, जो जीके के संदर्भ में है। और ये सारे प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कोशिश कीजिएगा अपने से उत्तर देने का, ठीक है, और सीख लीजिएगा सारे प्रश्न का उत्तर। तो आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इसमें जो भी सवाल होगा उसका बगल में एक चित्र होगा और चित्र में पूरा डिटेल्स दिया हुआ होगा, जो कि हम समझाते चलेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत यूट्यूबर्स ने डाला हुआ है, लेकिन देखिए आप ध्यान रखिएगा और याद करते चलिएगा साथ ही साथ कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%, ठीक है। और 60% जो जल होता है उसमें से देखिए किस भाग में कितना जल होता है। आपका जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन में 75% होता है, ब्लड में 83% और हार्ट में 79% और बोन्स में 22% होता है। और ये मसल्स में 75% होता है और लिवर में 85 और किडनी में 83% वाटर होता है, यानी पूरे शरीर में मिलाकर के 60% होता है। ये लगभग वीवीआई प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है रेलवे ग्रुप डी सब में। तो देखिए, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, इस सवाल का ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलिए, और अन्यथा नहीं जानते हैं तो हमारे दिए जाने पर उसको याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 से 6 लीटर, ठीक है। 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में खून होता है। अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? देखिए, इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है दिमाग, दिल, फेफड़ा, किडनी, तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा किडनी, ऑप्शन नंबर डी, किडनी सही उत्तर है। किडनी ही रक्त को शुद्ध करती है, ठीक है। चलिए, किडनी से रिलेटेड देखिए बगल में जो किडनी का चित्र, ये किडनी है हमारा और यहीं से ब्लड साफ होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखिए, ओ, ए बी, बी प्लस या ए प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये ए बी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त जो होता है किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आंत द्वारा, हृदय द्वारा, यकृत द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यकृत द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा त्वचा। चूंकि जो शरीर का सबसे बड़ा अंग जब पूछे तो याद रखिएगा हमारा त्वचा ही पूरे शरीर में लगा हुआ है जो सबसे बड़ा होता है, तो त्वचा आंसर सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? देखिए, इससे पहले वाले सवाल में पूछा गया था सबसे बड़ा अंग कौन सा, लेकिन यहाँ पे आंतरिक अंग पूछा गया। आंतरिक अंग अर्थात अंदर की अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? लीवर, फेफड़ा, आंत, त्वचा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, ए नंबर का सही हो जाएगा। लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। अगला सवाल, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होती है? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होती है? 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय, 4 कोष्ठीय, 5 कोष्ठीय। देखिए, मानव शरीर का जो है कोष्ठक, यानी कि लेफ्ट होता है, ये बगल वाला, ये हो गया, फिर राइट, ये फिर राइट का नीचे वाला और ऊपर वाला, 4 भाग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन 4 कोष्ठीय होते हैं। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, या संरचन तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र ही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। विटामिन ए संचित रहता है, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, हृदय में, फेफड़ा में, आंत में, तो देखिए इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर का, यकृत में, यानी यकृत में ही होता है। अगला सवाल, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क,
मध्य मस्तिष्क या पूर्व उत्तरीय मस्तिष्क या परम मस्तिष्क? तो परम मस्तिष्क, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परम मस्तिष्क हो जाएगा। डी नंबर का सही हो जाएगा परम मस्तिष्क। ठीक है, परम मस्तिष्क सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 98.6 डिग्री। ठीक है, यानी 98.6 डिग्री। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 15, 20, 25, 30, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 20। ठीक है, अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 45, 46, 47, 48। तो ये देखिए आपके ये 46 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये लगभग कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, 10th क्लास में भी पूछा जा चुका है। तो आप इस सारे सवाल का जवाब को याद करते चलिएगा। हमें उम्मीद है कि आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन जो है कि आपको परीक्षा में मदद जरूर देगा, तो इसीलिए इसको याद करते चलिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। चलिए अगला सवाल में चलते हैं, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका देखिए विटामिन है, फैट है, टाइलिन है, प्रोटीन है। तो लार में कौन सा पाया जाता है एंजाइम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? बगल में चित्र देख लीजिए, पसलियां का चित्र दिया हुआ है और कितना है वो भी लिखा हुआ है। तो 12 जोड़ी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। ठीक है, 12 राइट साइड और 12 लेफ्ट साइड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए ये हमारा पैर का है पिक्चर, इसमें से देख लीजिए। तो इसका आंसर जो नीचे जो देख रहे हैं वही है टिबिया। तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है हमारे पैर के निचले हिस्से में होती है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैर में। ठीक है, डी नंबर पैर में। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? यानी शरीर में एक दिन में कितना मूत्र बनता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 1.5 लीटर? तो इसका आपका देख लीजिए, इसका 1.5 लीटर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन हमारे शरीर में बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर या महिला क्रोमोसोम पर, ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका सही आंसर देख लीजिए आप, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 से 120 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 23 सेकेंड? तो शरीर में रक्त परिभ्रमण कितने समय लगता है? तो डी नंबर का 23 सेकेंड सही हो जाएगा, 23 सेकेंड टाइम लेता है वो। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? देखिए शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो ये जो बगल में आप देख रहे हैं पिक्चर, ये हमारे दांत का पिक्चर है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं
एनिमल, ठीक है, एनिमल आपका आंसर सही है, वही सबसे कठोर होता है, ठीक है। एनिमल सबसे कठोर तत्व होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? देखिए कहाँ होती है, ये पूछ रहे कहाँ होती है, ये नहीं पूछा कौन होती है। अगर पूछता कौन तो फीमर होता और वो भी जांग में होता है, ठीक है। तो कहाँ पूछा तो जांग में। अगला सवाल देखिए, मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? अर्थात ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। मिनट में धड़कता है 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। अगला सवाल है, मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए बहुत सारे जगह पर आंसर लगभग गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम आपको सही उत्तर बताएंगे। मांसपेशियों की शरीर में कुल संख्या 639 होती है, ठीक है। राइट आंसर 639, यानी मांसपेशियां कितनी होती है तो 639 होती है। अगला सवाल देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। अगला सवाल देखते हैं, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख से, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा मुख से ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इससे पहले वाला सवाल में हम बता चुके हैं लाल रक्त कण के बारे में। तो देखिए इसमें है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 2 से 4 दिन का होता है। चलिए अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.4, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी, सी नंबर। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कौन सी होती है ये छोड़िए, ये पूछा जा रहा है कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कान में होती है। इस हड्डी का नाम है स्टेपिज, जो कि वो कान में कहाँ तो मध्य में, कान के बीचों बीच होता है स्टेपिज हड्डी, ठीक है। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 से 18 बार। अगला है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑप्शंस में मिस्टेक हो चुका है। टोटल हड्डियां जो होती है वो 22 होती है, ठीक है। यानी चेहरे और कपाल को लगाकर 22 हड्डियां होती है। अगर चेहरे के बारे में पूछता सिर्फ चेहरे में, तो यहाँ पे 14 हड्डियां होती है, ठीक है। तो मानव खोपड़ी का बात किया तो हमारा कपाल और ऊपर वाला नीचे वाला चेहरा दोनों मिला के होता है। अगला सवाल देखिए, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1350 से 1400 ग्राम तक, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अगला सवाल चलते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जांघ में, खोपड़ी में, मध्य कर्ण में, जबड़े की हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जबड़े की हड्डी, ठीक है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, तो प्रेशर कितना होता है इसका? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 120/80 मिमी होता है, यानी मिलीमीटर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? यानी अगर आपका शरीर का भार कुछ भी है तो उसके हिसाब से आपका ब्लड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। इसका 7% से लेकर के प्लस भी हो सकता है, लेकिन देखिए अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपका शरीर में 7% ब्लड होगा, ठीक है। अगला देखिए, संवर्धदाता रक्त समूह अर्थात यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यानी कि वह ब्लड का नाम जो कि आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओ सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा ओ, ठीक है। तो ओ जो होता है, ओ में भी क्या, ओ पॉजिटिव, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, छोटी आंत में। अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है?
शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से होता है उत्तक का निर्माण। अगला सवाल है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? यानी हमारा मूत्र जो होता है वो दुर्गंध देता है, तो किस कारण से देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरिया के कारण। ठीक है, बी नंबर का सही हो जाएगा, यूरिया के कारण ही हमारा मूत्र दुर्गंध करता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? यानी सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मासेटर। ठीक है, अगला सवाल है, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? ये जो बगल में पिक्चर दिया हुआ है इसमें देखिए त्वचा दिखाया गया है, त्वचा में लेयर्स होते हैं जो कि परतें बोलते हैं उसको। तो ये कितनी परतें होती है? इसका देख लीजिए, आपका जो ये ऊपर वाला परत होता है इसका 5, यानी कि हमारे त्वचा में 5 परतें होती है, यानी 5 लेयर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे कमजोर हड्डी, तो देखिए बगल में जो पिक्चर दिया हुआ है आपका, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। सबसे पहले समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी होगा, सी नंबर का होगा। और ये जो रीढ़ की हड्डी जो कि कपाल में लगी होती है। ठीक है, अगला सवाल है, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, केराटिन। केराटिन पदार्थ का बना होता है। अगला सवाल है, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? अर्थात बच्चे का जन्म के समय में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 300 से प्लस ही होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा इसको। अगला सवाल है, शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अस्थि मज्जा में। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा उत्तक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? सवाल समझिएगा, कौन सा उत्तक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। अगला सवाल है, कौन सा उत्तक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, टेंडन। ठीक है, टेंडन। अगला सवाल देखिए, आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिका नहीं होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा जगह है जो संवेदी अंग है लेकिन उसमें रक्त वाहिका नहीं होती है। ठीक है, बी सही हो जाएगा, कॉर्निया। तो अगला सवाल देखिए, और ये आखिरी सवाल है हमारा। तो उसके बाद अगर आप हमारे वीडियो कभी भी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस सवाल का जवाब आप खुद देख लीजिए और इसका आंसर खुद देने का कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए सवाल छोड़ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।